जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 16 अक्टूबर के लिए जीके जीएस के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग सेशन को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? चलिए आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत 10 मई से होती है। और कहाँ से? तो यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो ये कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। जो ये बच्चे फर्स्ट ऑप्शन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1576 में। और किनके किनके बीच हुआ था? तो ये अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। देखिए, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध बोला जाता है। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछे तो ये 1556 ईस्वी में, और पानीपत का तीसरा युद्ध पूछे तो 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाक जलडमरू मध्य किन देशों के बीच स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखिए, पाक जलडमरू मध्य जो है ये भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। तो जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, झांसी में किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। पीटीआई कहाँ के प्रमुख समाचार एजेंसी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, पीटीआई जो है ये भारत के प्रमुख समाचार एजेंसी है। तो जो ये बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं रॉकेट जो है ये संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे आप लोग कि कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने। डी ऑप्शन जो भी बच्चे लाइव चैट में दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आपसे पूछे कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी तो एडवर्ड जेनर ने। याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, जबकि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन
सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये भी कर्नाटक राज्य में है। महात्मा गांधी जलप्रपात बोले या जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बोले, तीनों एक ही है। ये शरावती नदी पर है और किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए वंदे मातरम सर्वप्रथम जो है ये प्रकाशित हुआ था आनंद मठ में। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वंदे मातरम ये भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसे किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन ये भारत का राष्ट्रीय गान है। और जन गण मन को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। जन गण मन को किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और जन गण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये भी डेट लिख लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? तो जिसे बैंकों का बैंक बोला जाता है आरबीआई है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है वर्तमान समय में? तो मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। 25वें नंबर के ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस क्षेत्र में दिया था? तो देखिए ये दिया था स्थापत्य के क्षेत्र में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मुगल काल को द्वितीय क्लासिकल युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। याद रखना है बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में हुआ एक प्रमुख आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। याद रखना है। राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में उस समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। डी ऑप्शन जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1929 में इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें डेली 7:30 बजे और रात 8 बजे बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट का क्लास कराया जाता है। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो देखिए भूदान आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था? तो 1929 में। किसके द्वारा? तो संत विनोबा भावे के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसके जो ऑप्शन है थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो याद रखिए इसका सही जवाब क्या होगा? संत विनोबा भावे। याद रखना है, ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल के जनक कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। मानव भूगोल के जनक कौन है?
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फ्रेडरिक रेटरजेल, ये मानव भूगोल के जनक है। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चलिए, तो देखिए बॉम्बे हाई जो है ये एक ऑयल फील्ड है जो मुंबई में अरब सागर में स्थित है। यह ऑयल फील्ड मुंबई के तटीय इलाकों से 165 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम। बागानी फसल क्या है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन बागानी फसल है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा चाय। चाय जो है ये एक बागवानी फसल या बागानी फसल है और इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापना की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ। और भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है, इनको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अक्टूबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विभाग तथा विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार विश्व का जनसंख्या का घनत्व जो है ये 58.67 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, अथवा बोल सकते हैं 151.96 व्यक्ति प्रति मील है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। है तो ये इजी प्रश्न लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान द्वीप पर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतारा किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी लाइक करिए, सेशन को शेयर करें। तो देखिए अंतारा जो है ये किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो इंडोनेशिया। जिब्राल्टर जल डमरू किसके बीच स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जिब्राल्टर जल डमरू किसके बीच स्थित है? तो ये स्पेन एवं मोरक्को के बीच स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और पाक जल डमरू पूछे तो ये भारत श्रीलंका के बीच है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ह्यूरोज। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, मैंने काफ़ी बार बताया है कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे मध्य प्रदेश को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? चलिए, तो देखिए अगर बात करें कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। और सबसे ऊपरी परत पूछे तो बहिर्मंडल जो है ये सबसे ऊपरी परत है। अगर आपसे पूछे
कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, आंधी का आना, बारिश का आना, ये किस मंडल में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल के बाद आपका आता है समताप मंडल, और हवाई जहाज जो है समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ओजोन परत किस मंडल में होता है? तो ये भी समताप मंडल में होते हैं। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अवसादी चट्टान में। तास किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? चलिए आंसर बताएंगे। तास किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये रूस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये एनीमिया बीमारी होती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डायबिटीज, जिसको मधुमेह भी बोला जाता है, ये किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। याद रखना है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज होता है। रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो आप सभी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के सबसे प्रमुख नेता थे। ध्यान रखना है। समुद्री जल में साधारण नमक कितना प्रतिशत होता है? साधारण नमक, जिसको NaCl बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड, इसमें कितना प्रतिशत होता है समुद्री जल में? तो समुद्री जल में NaCl जो है ये होता है लगभग 10%। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 10%। वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि प्रश्न बोला जा रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह को किसने शांत करवाया था? चलिए आंसर करते जाएंगे, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह को किसने शांत करवाया था? तो जनरल नील ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।